हेलो दोस्तों, दगड़ियों, जय सिया राम। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। मैं हूँ प्रीति मेहरा और आप सभी का वेलकम कर रही हूँ अपनी यूट्यूब चैनल प्रीति मेहरा ब्लॉग में। लोहा घाट की इन खूबसूरत वादियों से, है ना खूबसूरत वादियाँ। दोस्तों करीब 1:45 बजने को है और अब कर रही हूँ मैं ब्लॉग को स्टार्ट। दरअसल मैं तो तैयार हूँ, बनी ठनी हूँ मैं, है ना। और मैं एक्चुअली आज जा रही हूँ विशंग में। एक देवाथे नाम की जगह है, गांव है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। बाप रे, कितनी हवा चलने लग गई है एकदम से। वहाँ जो दिल्ली वाली दीदी हैं हमारी, आज उनके घर का गृह प्रवेश है, तो घर के बाकी लोग तो सभी चले गए हैं। मैं थोड़ा कामदार ज़्यादा हूँ, इसलिए मेरे को सारा काम दे दूँ करके वो लोग सुबह निकल लिए। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तो मैंने भी अपना सारा काम निपटा लिया है। दरअसल दोस्तों आज पानी आना था, शायद आप लोगों को पता ना हो, लेकिन लोहा घाट में हर तीसरे दिन पानी आता है। जैसे आज पानी आया है तो अब पानी आएगा परसों, ठीक है। तो लोहा घाट में पानी नहीं होता है, लोहा घाट में पानी अमृत होता है। अगर आज पानी नहीं भर पाती तो फिर परसों को भरना पड़ता, परसों तक इंतज़ार करना पड़ता, इसीलिए मुझे रुकना पड़ा। पानी आ चुका है और पानी वानी मैंने भर लिया है। अब मैं जा रही हूँ देवाथे की तरफ। और देखिए देवाथे कहाँ, विशंग में हुआ। विशंग की एक अपनी कहानी है, एक पौराणिक कथा है और पौराणिक इतिहास है। और वो इतिहास क्या है, क्यों विशंग का नाम विशंग पड़ा, क्यों लोग वहाँ जाने से पहले के समय में बहुत घबराते थे, अब तो खैर नहीं घबराते हैं, अब तो बहुत अच्छा हो गया है वो। तो ये सारी जो भी कहानी है, इतिहास है, उसके बारे में आपको बताऊंगी, तो आप बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। लेकिन अब मुझे जाना है और ट्विस्ट ये है कि यहाँ ना प्लेन्स के जैसे थोड़ी सी लाइफ क्या है, वो इतनी इजी नहीं होती है। अभी यहाँ न तो रिक्शा मिलेगा, न ऑटो, न टुक टुक, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और मुझे ये भी नहीं पता वहाँ के लिए कोई गाड़ी जा रही है नहीं जा रही है, किस समय तक जाएगी, मैं जा पाऊँगी या नहीं जा पाऊँगी, मुझे नहीं पता है। चलो कोशिश करती हूँ, देखते हैं क्या होता है, मैं जा पाती हूँ या नहीं जा पाती हूँ। और बने रहेगा मेरे ब्लॉग में, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ विशंग के बारे में। अगर मैं वहाँ पहुँच गई तो दिखाऊंगी, गांव भी दिखाऊंगी आपको। नहीं पहुँची तो कोई बात नहीं है, फिर यहीं से ऐसे ही बताऊंगी, ठीक है। चलो दोस्तों, आफ्ताब के यहाँ से मैंने कुछ फ्रूट्स लिए। आफ्ताब ये बस हमारे घर के बगल में ही है और बहुत अच्छे फ्रेश फ्रूट्स ये रखते हैं। मैं अक्सर इन्हीं से फ्रूट्स ख़रीदती हूँ। मैंने यहाँ से फ्रूट्स लिए और उसके बाद में फिर मैंने गाड़ी वाड़ी देखी, और आगे तो मुझे गाड़ी वाड़ी कुछ मिली नहीं। तो देखिए मैं फिर किस में जा रही हूँ। यहाँ से मैंने ये फ्रूट्स ले लिए। ये बार इतने ऊंचे में बैठ तो मैंने तो बस ट्रक में हम इतने लोग बैठ गए थे, इसमें बड़ा मुश्किल हो रहा था जाना। लेकिन बस यही उम्मीद थी कि चलो कोई बात नहीं, 5-10 मिनट में पहुंच जाएंगे, तो जैसे तैसे निकल लेते हैं, क्योंकि आज गाड़ियां मिलनी थी नहीं। तो बस हो गया। देखिए हम किस तरह से बैठे हुए, बताओ इतने सारे लोग एक साथ बैठे हुए हैं, कैसा लग रहा है बताओ, जल्दी बताओ। बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। कभी ऐसे दोस्तों ट्रक से उतर चुकी हूँ। माय गॉड, बहुत मुश्किल से आना हुआ। बाय 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 मेरे ट्रक वाले साथी, बाय बाय। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हाँ, प्रीति मेहरा ब्लॉग देख लेना उसमें, ओके। देवखुरा का माता का मंदिर, तो चलिए आपको दर्शन कराती हूँ। ये हैं सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने के लिए, देखो कितनी सारी सीढ़ियाँ हैं। और हमेशा जो माता का मंदिर होता है
वो हमेशा टॉप पर होता है, पहाड़ों के टॉप पर होता है। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है दोस्तों? अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बता सकते हैं। बस हम पहुंच ही गए हैं। ये कालिका माता का मंदिर है। और ये है व्यू। वाओ, देखा दोस्तों कितना सुंदर नज़ारा है। दोस्तों यहाँ पर मैंने पूजा कर ली है, माता रानी के दर्शन कर लिए हैं और अब मैं जाऊँगी विशंग की तरफ को। और मुझे नहीं पता है अब वहाँ मैं कैसे जाने वाली हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, एक तो देखो इलेक्शन का टाइम है, आज बिल्कुल भी कोई भी गाड़ियाँ यहाँ पर नहीं मिली, तो किस तरह से मैं ट्रक में आई हूँ मैं ही जानती हूँ आज। लेकिन ये हो गया कि मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। ठीक है, माता रानी की कृपा होगी, यहाँ तक मैं पहुँच गई हूँ। अब मुझे नहीं पता है कि मैं अब आगे का सफ़र कैसे करूँ, तो देखते हैं क्या होता है। और अच्छा, एक सवाल आपके मन में ज़रूर ये आ रहा होगा कि इतनी गर्मी में भाई स्वेटर कौन पहनता है ना? ये देखो स्वेटर पहना है ना। और वैसे तो यहाँ पर बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। वाह, बहुत ही मज़ा आ रहा है। वाह, यहाँ पर बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है। घर जाने को मन नहीं हो रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है। लेकिन दोस्तों आगे की तरफ जाना तो है ही, नहीं तो वो लोग तो अभी आ जाएंगे कहाँ को गई करके, है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर। अभी तो पैदल पैदल जा रही हूँ, अकेली हूँ। अच्छा हाँ, मैं ये कह रही थी, आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि इतनी गर्मी में भाई स्वेटर कौन पहनता है ना। तो मैं अकेली नहीं हूँ, यहाँ पर इस तरह से स्वेटर पहनने वाले और भी बहुत सारे लोग हैं। और बहुत सारे लोग आपको दिखाऊंगी जो ऐसे स्वेटर पहन करके घूमते हैं, घूम रहे हैं अभी भी। कुछ लोग स्वेटर नहीं पहनते हैं, कुछ लोग पहनते हैं, क्योंकि जहाँ मुझे पता है प्लेन्स में इसमें शायद सड़ी गर्मी पड़ने लग गई होगी, लेकिन पहाड़ों में अभी बिल्कुल जो मीठी मीठी ठंड है ना वो चल रही है। तो इसीलिए हम लोग स्वेटर पहन लेते हैं, है ना। तो चलिए आगे मिलाती हूँ आपको जहाँ मैं जा रही हूँ सभी से और स्वेटर पहनने वाले लोगों से। पैदल पैदल जा रही हूँ अभी। यहाँ से मुझे उधर ये जो छत दिखाई दे रही है इसके नीचे वाली रोड में जाना है, तो मुझे इतना पैदल जाना है। दोस्तों पहाड़ों में थोड़ी सी ये समस्या रहती है कि यहाँ पर रिक्शा, ऑटो, इस तरह का मतलब कोई व्हीकल हमको नहीं मिल पाता है। या तो आपके पास में आपकी गाड़ी हो और नहीं तो फिर ऐसे ही पैदल पैदल जाओ मेरे जैसे। ये देखो दोस्तों, मैं यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ। अब जो ये नीचे वाली रोड है, मुझे इस रोड की तरफ को जाना है। ये देखो मैं इस तरफ को पहुंच चुकी हूँ। तो जो ये ऊपर वाली रोड है ये गई देवखुरा के लिए, और जो ये नीचे वाली रोड है ये जा रही है बिशंग के लिए। बिशंग अपने आप में ही एक अनूठा नाम। क्यों है ये इतना अनोखा और अनूठा, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे अभी भी यहाँ से पैदल ही जाना पड़ेगा। क्या करूँ, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं और यहाँ से कोई आ भी नहीं रहा है। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ मुझे खुद नहीं पता है, कैसे जाऊँगी मैं इतना पैदल। दोस्तों आपको झील दिखाई दे रही है, ये झील की तरफ को जाता हुआ पानी है। और अब किसी दिन आपको झील की तरफ को भी ले जाऊंगी। तो ये झील ही है, लेकिन यहाँ पर बोटिंग वगैरह कुछ नहीं होती है, राफ्टिंग वगैरह कुछ नहीं होती है। लेकिन जिस तरफ को होती है उधर को मैं
अभी गई तो हूँ, लेकिन मैंने ब्लॉग नहीं बनाया है। तो मैं इस समय तो पैदल पैदल जा रही हूँ। मेरे चेहरे का हाल देखो, आज कोई लिफ्ट भी नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं। बताओ, मैं पागलों के जैसे पैदल पैदल जा रही हूँ अकेले, और बस ठीक है, क्या करें। मैंने वहाँ इन्फॉर्मेशन भिजवा दी है भाई, मैं पैदल पैदल आ रही हूँ इन घने जंगलों से होते हुए। दोस्तों देखो कितना घना जंगल है ना। वैसे तो मेरे को डर नहीं लगती है, मैं बहुत बहादुर हूँ, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत ये है ना कि पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कहीं ये ट्रक आ रहा है। रुको, हाँ ये गया, देखो हल्ला मचाता हुआ। अभी हम ऐसे ही आ रहे थे ट्रक में, बिल्कुल ठूसम ठूस करके। तो जो ये जंगल वंगल है ना, यहाँ थोड़ा सा मुझे ये डर लगता है कि कहीं शेर वेर ना हो, बस हो गया। और तो मेरे को पैदल चलने में कोई दिक्कत नहीं होती है, बस मुझे थोड़ा सा यही डर लगता है। और बाकी तो नज़ारे देखो, सीन देखो, मस्त है बिल्कुल। और दूसरी बात देखो, साड़ी पहनी है मैंने, हील पहन रखी है, और ऐसे में चलना कितना मुश्किल होता है ये तो एक महिला ही बता सकती है। हालांकि मैं तो फिर भी चल लेती हूँ, ये मैं टकाटक जा रही हूँ। तो बस इंतज़ार कर रही हूँ कि कोई आ जाए लेने के लिए। मैंने बोल तो दिया भाई मैं पैदल आ रही हूँ, है ना। तो देखते मैं कहाँ तक पहुँच पाती हूँ। ये आ गया है पुल दगड़ियों। अब इस पुल को पार करना है मैंने, और फिर इस पुल को पार करके हम पहुंच जाएंगे बिशंग की सीमा में। तो ये पुल है, ये पता नहीं कितना पुराना ये पुल रहा होगा। इसकी हालत देखिए। मुझे भी इस पुल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो ये पुल मैंने कर लिया है पार, और अब आपको मैं ले चलती हूँ जो बिशंग मैंने बताया ना, उस तरफ को।